नमस्कार द पब्लिश में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं वरुण शर्मा। कश्मीर में एक बार फिर से टारगेट किलिंग का सिलसिला जारी हो गया और 24 घंटे में दो आतंकी घटनाएं जो हैं वो कश्मीर में हुई हैं। और एक पहली घटना जो है वो श्रीनगर के ईदगाह के बाहर हुई थी। यहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर को टारगेट किया गया था और उस पुलिस ऑफिसर को गंभीर हालत में जो है वो नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन 24 घंटे भी नहीं हुए थे और पुलवामा में एक और आतंकी घटना को अंजाम दिया गया और एक नॉन लोकल को टारगेट किया गया और उस व्यक्ति की जो है वो मौत हो गई थी। और बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश का रहने वाला ये व्यक्ति था जिसे आतंकियों ने टारगेट किया। लंबे समय के बाद एक बार फिर से आतंकी गतिविधियां जो है वो अब कश्मीर में एक बार फिर देखी जा रही हैं, लेकिन जिस तरह से भाजपा ये दावा कर रही है कि उनकी सरकार आने के बाद वो धारा 370 और 35 हटने के बाद कश्मीर में अब शांति हो चुकी है, लेकिन जिस तरह से एक बार फिर से कश्मीर में नॉन लोकल्स को टारगेट किया जा रहा है और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। इस समय कश्मीर में मौजूदा हालत क्या है, कितने ज्यादा खौफजात हैं लोग जो नॉन लोकल्स हैं जो कश्मीर में काम कर रहे हैं, वो कितने ज्यादा डरे हुए हैं इस घटना को लेकर। मेरे साथ शेख इमरान इस समय कश्मीर से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। शेख इमरान, तो आपका स्वागत है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया वरुण। इमरान, मुझे एक बात सुनाइए कि लगातार कश्मीर में शांति जो है वो बढ़ती जा रही है, लेकिन कल जिस तरह से एक और आतंकी घटना को अंजाम दिया गया और एक नॉन लोकल को टारगेट किया गया, किस तरह के हालात है इसमें कश्मीर, चाहे श्रीनगर की बात करें चाहे पुलवामा की बात की जाए तो? देखिए, सबसे पहले मैं आपको वरुण बता दूं कि दो अटैक्स पिछले 24 घंटों के अंदर कश्मीर घाटी में देखने को मिले। चाहे श्रीनगर के ईदगाह इलाके की बात करें जहां पर एक पुलिस इंस्पेक्टर जो क्रिकेट खेल रहा था यूनिफॉर्म, उसके ऊपर बंदूक बरदारों ने गोलियां चलाकर उसे जख्मी कर दिया। और उसके बाद कल शाम के जो है साउथ कश्मीर के पुलवामा डिस्ट्रिक्ट का एक इलाका पड़ता है, वहां पर एक नॉन लोकल जो रहने वाला यूपी बिहार का था, नाम मुकेश था उसका, और मजदूरी करता था। उसके ऊपर भी जो है अनआइडेंटिफाइड गनमैन ने गोलियां चलाकर उसे जख्मी कर दिया। हालांकि जख्मों की हालत में उसे अस्पताल पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन जख्मों की ताब मिलाकर वो दम तोड़ बैठा। और आपको बता दो वरुण, ये पहला मार्च, हालांकि हाल ही में डीजीपी ने भी स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने ये कहा था कि हमें अभी भी चौकन्ना रहने की जरूरत है, डर अभी भी है, थट आएंगे, तैयार रहना है हर एक चीज को लेकर। और उसी के साथ में श्रीनगर के अंदर एक पुलिस इंस्पेक्टर पर गोलियां चलाई गई, जिसमें सीआरएफ के जो रीजनल कमांडर है वासिफ वानी का नाम सामने लाया गया था कि वो शायद उस अटैक के अंदर इन्वॉल्व है। हालांकि जिस हिसाब से सिक्योरिटी फोर्सेज ने लगातार जम्मू कश्मीर के अंदर, खासतौर तौर पर कश्मीर रीजन के अंदर मिलिटेंसी को लेकर काम की है, हालांकि उसका ग्राफ अगर डाउन हुआ है एज पर ऑफिशियल्स के मुताबिक, लेकिन तब भी लगातार जो है इस तरीके के इंसिडेंट सामने आ रहे हैं। और यूं कहे तो कुछ सियासी पार्टियों का तो काम होती है सियासत करने, जैसे कि भाजपा की अगर बात करें, बड़े दावे उनके रहते हैं कि जनाब अब सब कुछ मिलिटेंसी खत्म होगी, लेकिन जिनको ये सारा लॉ एंड ऑर्डर संभालना होता है, पुलिस की अगर बात करें तो साफ तौर पर जनाब मिलिटेंट अभी भी प्रेजेंस अपने दिखाने की कोशिश करेंगे। और वो ये जरूर चाहेंगे कि लोगों के बीच अमन जो पीस है उसको खराब करने की कोशिश की जाए, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन करने की कोशिश की जाए, ताकि हम अपनी प्रेजेंस को दिखा पाए। फिलहाल इमरान, आपको जी जी, एक सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा। अब भाजपा लगातार ये दावे कर रही है कि कश्मीर में शांति बहाल हो चुकी है, कश्मीर में अब लोग जो है वो आराम से घरों से बाहर निकल रहे हैं, लेकिन अभी भी आतंकी घटनाएं जो हैं वो लगातार बढ़ रही हैं और पिछले कुछ सालों से टारगेट किलिंग जो है वो ज्यादा बढ़ी और नॉन लोकल्स को वहां पर ज्यादा से ज्यादा टारगेट किया जा रहा है। बिल्कुल आपको बता दूं, जैसे वरुण मैं आपको बता चुका हूं कि बीजेपी जो है, जो कि एक पॉलिटिकल पार्टी है, और उनका अपना पॉलिटिकल मैनिफेस्टो में ये सारी चीजें मेंशन करना कि जनाब सारी चीजें ठीक हो गई, मिलिटेंसी खत्म हो गई। क्योंकि कल के इंसिडेंट की अगर बात करें जो पुलवामा के अंदर मौजूद है, और आपको याद होगा कुछ महीने पहले अगर देखा जाए इसी साउथ कश्मीर के अंदर उधमपुर के एक और व्यक्ति को जो है निशाना बनाया गया था। तो ये साफ इंडिकेट करता है कि किस तरीके से पर्टिकुलरली कल के इंसिडेंट को देखकर कि नॉन लोकल्स को टारगेट बनाया जा रहा है, ताकि एक डर का माहौल क्रिएट किया जाए। और इसकी बात की तस्दीक जो है ऑलरेडी डीजीपी दिलबाग सिंह जो है वो कर चुके हैं कि जनाब अभी भी चौकन्ना रहने की जरूरत है। और सिक्योरिटी फोर्सेस की कोशिश ये है कि जनाब लॉ एंड ऑर्डर को जो है वो मेंटेन रखे, अमन बरकरार रहे। लेकिन कुछ अब ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज है जैसे कि बीजेपी की अगर बात करें, जो लगातार इस पर स्टेटमेंट देते हैं। हाल ही में कल सजाद गनी लोन की जानिब से एक ट्वीट आया जिसमें उन्होंने ये कहा कि जनाब कश्मीर के अंदर खून की होलियां जो है वो फिर से शुरू हुई। 24 घंटों में दो अटैक सामने आए और जो खोखले वादे
भाजपा या सेंटर के हैं, जो पार्लियामेंट के अंदर या असेंबली या कहीं पे भी जो है बातें करते हैं, वो खोखले दावे जो है इस तरीके से इमरान इमरान आपको यहाँ पर रोका, जो पुलिस इंस्पेक्टर आतंकी हमले में घायल हुआ है उसकी इस समय हालत किस तरह की है? देखिए, अभी वो जेर इलाज है, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है और डॉक्टर्स ने भी कहा है कि अभी भी हालांकि उसकी हालत क्रिटिकल है, लेकिन जेर इलाज है। डॉक्टर्स की कोशिश लगातार ये है कि उसकी जान को बचा पाए, क्योंकि जिस हिसाब से उसके ऊपर अंधाधुंध गोलियां चली है, उसकी वजह से उसका बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हुआ है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा कमजोर भी हुए थे और अभी भी इंटेंसिव केयर यूनिट में जो है वो उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। और डॉक्टर्स का मानना है कि हमारी कोशिश 24/7 जो है इस इंस्पेक्टर को मॉनिटर किया जा रहा है, इसकी मूवमेंट को मॉनिटर किया जा रहा है, इसकी हेल्थ को मॉनिटर किया जा रहा है और डॉक्टर्स की कोशिश ये है लगातार कि इसकी जान को बचा पाए। चलिए बहुत शुक्रिया इमरान हमसे बातचीत करने के लिए। तो शेख इमरान इस समय हमारे साथ कश्मीर से जुड़े हुए थे, जिन्होंने कश्मीर की हालात जो है वो हमारे साथ साझा किए हैं और अभी भी वो पुलिसकर्मी जो है वो काफी ज्यादा गंभीर बताया जा रहा है, जिसकी हालत इस समय स्थिर बनी हुई है। लेकिन डॉक्टरों का प्रयास ये है कि उस पुलिस इंस्पेक्टर को बचाया जा सके। लेकिन एक बार फिर से कश्मीर में लगातार आतंकी जो है वो अपनी मौजूदगी जो है वो कश्मीर में दिखाते हुए नजर आए, जिसमें एक पहले एक पुलिस इंस्पेक्टर को जो है वो उन्हें टारगेट किया गया और कल उत्तर प्रदेश का एक व्यक्ति है जिसे टारगेट किया गया और उस उत्तर प्रदेश जो कि कश्मीर में लंबे समय से काम कर रहा था उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन अब कहीं ना कहीं केंद्र सरकार और भाजपा के जो दावे हैं उनकी पोल जो है वो पूरी तरह से खुल चुकी है। नमस्कार।